गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो है हाइपरटेंशन। इसे आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। आप सबको पता है कि हाइपरटेंशन बहुत आम है और अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लंबे समय तक हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है तो उसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मतलब हार्ट या दिमाग को डैमेज होने का रिस्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली नॉर्मल रेंज से ऊपर हो। अब यहाँ एक ही टर्म ब्लड प्रेशर है, तो चलिए समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो फोर्स जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें, इमेजिन एक गार्डन होज। अगर आप होज के एंड को दबा दें तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना? वैसा ही अगर आर्टरीज नैरो हो जाएं तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर 140/90 mmHg या उससे ज्यादा हो तो इसे हाइपरटेंशन माना जाता है। यहाँ mmHg एक यूनिट है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन का सबसे कॉमन टाइप है। इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता और यह धीरे धीरे डेवलप होता है। एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कुछ लोगों में एज के साथ नेचुरली रिंकल्स आ जाती हैं बिना किसी पर्टिकुलर कारण के, वैसे ही कुछ लोगों में एज और जेनेटिक्स की वजह से धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ जेनेटिक्स का मतलब है आपके जीन्स यानी पारिवारिक हिस्ट्री, जो आपके शरीर को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इस टाइप का एक अंडरलाइंग कॉज होता है। एक मिनट में आपको समझा दूं अंडरलाइंग कॉज का मतलब। अंडरलाइंग कॉज का मतलब है कोई हिडन प्रॉब्लम या डिजीज जो अंदर चल रही है लेकिन हमें सिम्टम्स क्लियर दिखाई नहीं देते। अब हाइपरटेंशन को कैटेगराइज करने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं ये समझने में कि किस लेवल पर बीपी है। नॉर्मल, जब सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg हो। यहाँ सिस्टोलिक का मतलब है जब हार्ट ब्लड पंप करता है और डायस्टोलिक का मतलब है जब हार्ट आराम कर रहा होता है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एक हेल्थी एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल मान लो, अगर किसी को किडनी डिजीज है तो किडनीज ठीक से काम नहीं कर पाएंगी और उसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किडनी को हम गुर्दा भी कहते हैं, जो बॉडी से गंदगी और पानी फिल्टर करता है। हाइपरटेंशन को कैटेगराइज करने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं यह समझने में कि किस लेवल पर बीपी है। नॉर्मल बीपी, जब सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg हो। यहाँ सिस्टोलिक का मतलब है जब हार्ट ब्लड पंप करता है और डायस्टोलिक का मतलब है जब हार्ट आराम कर रहा होता है। एलिवेटेड बीपी, सिस्टोलिक 120 to 129 और डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg। यहाँ बीपी स्लाइटली ऊपर होता है। एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं और आपका बीपी स्लाइटली एलिवेटेड है तो इसे एलिवेटेड कैटेगरी में गिना जाएगा। स्ट्रेस मतलब तनाव, जब आप मेंटली या फिजिकली प्रेशर महसूस करते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक 130 to 139 या डायस्टोलिक 80 to 89 mmHg। ये माइल्ड फॉर्म ऑफ हाई बीपी है। एग्जाम्पल, किसी ओवरवेट व्यक्ति का बीपी अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स की वजह से बढ़ गया। ओवरवेट का मतलब है ज्यादा वजन होना। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक 140 या 140 से ज्यादा या डायस्टोलिक 90 या 90 से ज्यादा, ये सीरियस लेवल का बीपी है। एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज है और उसका बीपी कंसिस्टेंटली हाई है। डायबिटीज का मतलब है जब आपकी बॉडी शुगर को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती। व्हाट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस? जब सिस्टोलिक 180 से ऊपर या डायस्टोलिक 120 से ऊपर होता है, यहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, अचानक तेज सिरदर्द और धुंधला विजन होना, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के संकेत हो सकते हैं। यहाँ विजन का मतलब है आपकी आंखों की देखने की क्षमता। हाइपरटेंशन के पीछे कई कॉजेज हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं।
एंड जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ जेनेटिक्स का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके माता पिता से मिले हैं। 2. लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे अनहेल्थी डाइट, ज्यादा सॉल्ट इनटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी और स्मोकिंग। जो लोग अक्सर फास्ट फूड खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें हाइपरटेंशन का रिस्क ज्यादा होता है। यहाँ ओबेसिटी का मतलब है एक्सेसिव बॉडी वेट। 3. क्रॉनिक कंडीशंस, जैसे डायबिटीज, किडनी डिजीजेस और थायराइड डिसऑर्डर्स। अगर किसी को डायबिटीज है और प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो उसे हाइपरटेंशन का खतरा रहता है। क्रॉनिक कंडीशंस का मतलब है लॉन्ग टर्म डिजीजेस जो लंबे समय तक चलती हैं। 4. मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स जैसे एनएसएड्स, पेन किलर्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। जो लोग लंबे समय से पेन किलर्स ले रहे हैं, उनका बीपी हाई हो सकता है। यहाँ एनएसएड्स का मतलब है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आमतौर पर पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज होती हैं। अब हम समझेंगे पैथोजेनेसिस कि हाइपरटेंशन कैसे डेवलप होता है। जब आर्टरीज की वॉल्स हार्ड या नैरो हो जाती हैं तो ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल, आप सबने देखा होगा जब पुरानी पाइप्स रस्टेड होती हैं तो उनमें पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक वैसा ही आर्टरीज के साथ होता है। यहाँ आर्टरीज का मतलब है वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस भी एक मेजर कॉज हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान टेंशन से कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम भी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल या मैनेज करना। एग्जाम्पल, अगर किडनीज ज्यादा रेनिन रिलीज करें तो सोडियम रिटेंशन बढ़ सकता है जिससे बीपी बढ़ जाता है। रेनिन एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है और सोडियम का लेवल मेंटेन करता है। डायग्नोसिस, हाइपरटेंशन डायग्नोज करने के लिए ब्लड प्रेशर रीडिंग्स ली जाती है। सबसे पहले प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूज किया जाता है। कैलिब्रेटेड का मतलब है एक्यूरेटली एडजस्टेड ताकि सही रीडिंग मिले। एग्जाम्पल, क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर 2-3 बार मेजर करता है ताकि एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। पेशेंट रिलैक्स्ड पोजीशन में होना चाहिए। एक स्ट्रेस्ड पेशेंट की बीपी रीडिंग इनकरेक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते समय नर्वस हैं तो बीपी एलिवेटेड आ सकता है, इसलिए अलग अलग ओकेजन्स पर रीडिंग्स ली जाती हैं। कभी कभी एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है जो 24 आवर्स तक बीपी मॉनिटर करता है। एम्बुलेटरी का मतलब है पोर्टेबल, यानी जो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी का बीपी फ्लक्चुएशन शो कर रहा है तो एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग से हमें एक्यूरेट आइडिया मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह आमतौर पर सिम्टम्स नहीं दिखाता, लेकिन कुछ लोगों में सिम्टम्स होते हैं जैसे सुबह सुबह सिर दर्द होना, हल्का चक्कर आना। यहाँ चक्कर का मतलब है डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस महसूस करना। चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, चेस्ट का मतलब है सीने में दर्द या हेवीनेस। विजन चेंजेस, विजन का मतलब है देखने की शक्ति में बदलाव। थकान या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है सांस लेने में तकलीफ। एग्जाम्पल, अगर किसी को सुबह उठते ही तेज सिर दर्द हो और हल्का चक्कर भी आ रहा हो तो यह अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का संकेत हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन के लिए कई टाइप्स की मेडिसिन अवेलेबल हैं। 1. डायूरेटिक्स, जैसे थियाजाइडीज जो बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालते हैं। डायूरेटिक्स का काम है किडनीज की मदद से बॉडी में जमा एक्स्ट्रा पानी और सोडियम को बाहर निकालना।
इससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है और बीपी भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप किसी इन्फ्लेटेड बलून से हवा निकालें, वैसा ही इफेक्ट डायूरेटिक्स का होता है। फ्लूइड कम होने से प्रेशर भी कम हो जाता है। यहाँ थियाजाइड्स एक कॉमन डायूरेटिक ड्रग है जो बीपी कंट्रोल के लिए यूज होती है। तो AC इनहिबिटर्स मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स एक एंजाइम को ब्लॉक करती हैं जो एंजियोटेंसिन 2 नामक केमिकल को बनाने में मदद करता है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे बीपी बढ़ता है। AC इनहिबिटर्स इस एंजाइम को ब्लॉक करके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स्ड रहने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन एक पाइप जिसमें पानी का फ्लो ज्यादा है और उसे थोड़ा कम करना है। ACE इनहिबिटर्स पाइप आर्टरीज को थोड़ा वाइड करके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। 3. ARBs एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स डायरेक्टली एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं। ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं जहां एंजियोटेंसिन 2 अटैच होता है, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को किसी स्पेसिफिक डोर से अंदर जाने से रोकना चाहें तो आप उस डोर को बंद कर देते हैं। ARBs कुछ ऐसा ही करते हैं। वे उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं जहां एंजियोटेंसिन 2 अटैच हो सकता है। चोर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स कैल्शियम को हार्ट और ब्लड वेसल्स की मसल सेल्स में जाने से रोकती है, जिससे मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं और बीपी कम हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप किसी टाइट रोप को ढीला कर दें तो वो रिलैक्स्ड हो जाएगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मसल फाइबर्स को रिलैक्स करने में कुछ ऐसा ही रोल प्ले करते हैं। 5. बीटा ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स हार्ट की एक्टिविटी को स्लो कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। वे खासतौर पर उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं जो एड्रेनलिन को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप कार को स्लो करने के लिए ब्रेक दबाते हैं, वैसे ही बीटा ब्लॉकर्स हार्ट की स्पीड को स्लो करते हैं। यहाँ एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो स्ट्रेस के समय रिलीज होता है और हार्ट बीट को बढ़ा सकता है। 6. अल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट्स। ये ड्रग्स अल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन को ब्लॉक करती हैं, जो सोडियम और पानी की रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसे ब्लॉक करने से फ्लूइड कम होता है और बीपी कम होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप एक स्पॉन्ज को स्क्वीज करते हैं ताकि उसमें पानी कम हो, वैसे ही ये ड्रग्स बॉडी में पानी को कम करने में मदद करती हैं। यहाँ अल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो किडनीज पर एक्ट करता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स ड्रग फ्री ट्रीटमेंट्स की, जिनसे हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट, डाइटरी मॉडिफिकेशंस। डाइट में बदलाव करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। डैश डाइट मीन्स डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइट फॉलो करें जिसमें लो सोडियम, हाई पोटेशियम और फाइबर रिच फूड हो। एग्जाम्पल, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स लाइक चिप्स से बचें और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे केला, बनाना और पालक, स्पिनच का सेवन करें। यहाँ सोडियम का मतलब है नमक और पोटेशियम वो मिनरल है जो बॉडी को सोडियम के इफेक्ट से बचाता है। 2. वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट रिड्यूस करना एक बहुत इफेक्टिव तरीका है बीपी कंट्रोल करने का। एग्जाम्पल, 10% वेट रिडक्शन से बीपी सिग्निफिकेंटली कंट्रोल हो सकता है। यहाँ ओवरवेट का मतलब है नॉर्मल वेट से ज्यादा वजन होना। 3. रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। कम से कम 30 मिनट डेली फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड है। एग्जाम्पल, अगर आप रोजाना 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपका बीपी काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। यहाँ एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है वो एक्टिविटीज जो हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करती हैं। 4. रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल को लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करें क्योंकि हाई अल्कोहल इंटेक से बीपी बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलरली ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसे धीरे धीरे कम करना शुरू करें। यहाँ अल्कोहल एक तरल पदार्थ है जो बॉडी में कई सिस्टम्स को इफेक्ट कर सकता है। स्मोकिंग सेसेशन। अगर आप स्मोक करते हैं तो उसे क्विट करना
बीपी कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिससे बीपी बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर कोई डेली स्मोकिंग करता है और उसे छोड़ देता है तो उसकी आर्टरीज धीरे धीरे नॉर्मल साइज पर वापस आ सकती हैं। यहाँ स्मोकिंग का मतलब है तंबाकू का सेवन। 6. स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और योगा हेल्पफुल होती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस बीपी बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस और बीपी दोनों कम हो सकते हैं। यहाँ स्ट्रेस का मतलब है वो मेंटल या इमोशनल टेंशन जो आपको परेशान कर सकता है। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलोअप बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप्स। हर 3-6 महीने में डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपका बीपी मॉनिटर किया जा सके। एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट रेगुलर चेकअप नहीं करवा रहा है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मेडिकेशन सही से काम कर रही है या नहीं। 2. होम बीपी मॉनिटरिंग। होम बीपी मॉनिटर्स यूज करें ताकि आप डेली अपने बीपी को चेक कर सकें। एग्जाम्पल, अगर आप डेली मॉर्निंग और इवनिंग बीपी चेक करते हैं तो आपको फ्लक्चुएशंस का अंदाजा होगा। 3. मेडिकेशन एडहिरेंस। डॉक्टर की दी गई मेडिसिन को रेगुलरली लें और डोसेस को मिस ना करें। एडहिरेंस का मतलब है कि आपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो किया या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज मेडिसिन लेने में किसी दिन भूल जाते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा टाइमली मेडिसिन लें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हाइपरटेंशन के बारे में काफी कुछ सीखा, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज और सिम्टम्स से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक। हाइपरटेंशन एक साइलेंट कंडीशन है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकेशन का सही से पालन बहुत जरूरी है। रिमेंबर, हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, सही डाइट फॉलो करना और रेगुलर बीपी मॉनिटर करना ही आपको हेल्थी और फिट रख सकता है। अगर किसी को और सवाल हैं, फील फ्री टू आस्क। मैं यहाँ हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू।